दिख रही गुरु जी? गुरु जी, हाँ जी, दिखाई दे रही है सर। आवाज भी आ रही है गुरु जी? हाँ बिल्कुल, पूरा बाहर सुन रहा है सर आपकी आवाज को। गुरु जी, सेशन शुरुआत करते हैं गुरु जी। सुप्रभात। प्यारी सी सुबह का प्यारा सा नमस्कार। अपने घर में सुख और शांति का ऐसा वृक्ष लगाए जिसकी छाया पड़ोसी के घर भी जाए। आप सभी को सुखदाय एवं मंगल दिन की शुभकामना। गुड मॉर्निंग, नमस्कार साथियों। गुरु जी, पहले दोनों गुरु जी को नमस्कार। ग्रेट गुरु के मेंटर में काम करते हैं मिस्टर तिलकराज सर और गुरुदेव मिस्टर प्रदीप सर की क्षेत्र साथ छाया में गुरु जी हम लोग गाइडलाइन से काम करते हैं गुरु जी। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। और आपने इतने बड़े पैनल पर बोलने के लिए सिखाए हैं गुरु जी। गुरु जी, पहला शुरुआत होते हैं गुरु जी किस्मत से। मिलते हैं अपलाइन जो किस्मत ही बदल देते हैं। अपलाइन जैसा दोस्त नहीं। गुरु जी, सेशन शुरुआत करते हैं। सेक्शन आज का सेशन जो है नेटवर्क की ताकत, नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत क्या होता है, इस पे बातचीत करेंगे गुरु जी। आपको काम अकेले नहीं करना पड़ता। टीम वर्क का ताकत होता है और अकेले काम यहाँ पर नहीं करना पड़ता है। आपके काम करने के घंटे बढ़ चलते जाते हैं। आप देश विदेश के हिस्से में काम कर सकते हैं। दुकान या ऑफिस खोलने की आवश्यकता नहीं होती है। पूंजी या कर्मचारी की आवश्यकता नहीं होती है। लेखा जोखा रखने की आवश्यकता नहीं होती है। अगला पॉइंट है गुरुजी, आत्मविश्वास कैसे बढ़ाए। आत्मविश्वास कैसे बढ़ाए? अच्छे कपड़े पहने। अपने चेंजिंग के लिए पहले अच्छे कपड़ा पहनना चाहिए। छोटे छोटे लक्ष्य, छोटा छोटा लक्ष्य बना करके काम करना है गुरुजी। ना कहने भी सीखें। ना कहने से हम लोग डरना नहीं है, ना कहने से सीखना है। और ना गलती करके ही सीखते हैं हम लोग। गलती करने से ना डरे, व्यायाम करें और भगवान में यकीन करें। आंखों से आंखों मिलाकर बात करना सीखें। अगला। अगला पॉइंट है गुरुजी, सफलता की शुरुआत। सफलता की शुरुआत सबसे पहले अपना लक्ष्य बनाए। सबसे पहले अपना लक्ष्य बनाए। आलस को जिंदगी से निकाल दो। हमेशा अपने गोल पर फोकस करते रहो। समय को मैनेजमेंट करना सीखें। ध्यान से सुनना सीखें। सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए और सबके प्रति अच्छे भाव रखें। ईमानदारी से रखना सीखें और बोलने का तरीका सीखें। कभी भी सकारात्मक रहना सीखें। सकारात्मक जरूर रहना है। हमेशा सीखते रहे। खुद को मजबूत और बेहतर समझें। अगला पॉइंट है गुरु जी, बहरे बन जाओ। इस बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में बहरे बनना जरूरी होता है कि लोग ताना मारने वाले बहुत होते हैं, लेकिन हम लोगों को आगे बढ़ना है और सफल होना है तो बहरे बनना ही पड़ता है। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो बहरे बन जाओ, क्योंकि इस दुनिया में ज्यादातर लोग मनोबल गिराने वाले ही मिलते हैं। अपॉर्चुनिटी, भगवान किसी को भगवान किसी को करोड़ों रुपया नहीं देता है। भगवान किसी को करोड़ों रुपया नहीं देता है, पर हाँ करोड़ों कमाने का अवसर जरूर देता है। क्यों आप बिजनेस शुरुआत करना चाहते हैं? क्यों आप करना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? क्योंकि आपको गरीब नहीं रहना है। क्योंकि आपको गरीब नहीं रहना है। क्योंकि आपको दुनिया घूमनी है। आपको एक अच्छा घर लेना है। आपको अपनी ड्रीम कार लेना है। क्योंकि आपको बहुत पैसा कमाना है।
और आपको किसी की गुलामी नहीं करनी है। अगला पॉइंट गुरु जी बहुत अच्छा है। आपके भीतर आपके भीतर वह ताकत है जो पहाड़ों को हिला सकती है। कई बार जीवन में ऐसा क्षण आते हैं जब हमें लगता है कि हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लेकिन याद रखिए, असली बाधा हमारे विचार होते हैं, न ही परिस्थितियां। आत्मविश्वास और संकल्प से असंभव असंभव को भी संभव बना जा सकता है। यकीन करें, आपके भीतर अद्भुत शक्तियां छुपी है। जब आप खुद पर विश्वास करेंगे तो राहें खुद बनती जाएगी। छोटे कदम उठाएं। बड़ी सफलता एक दिन में नहीं मिलती। बड़ी सफलता एक दिन में नहीं मिलती। हर छोटे प्रयास आपको मंजिल के करीब लाता है। नकारात्मक सोच छोड़ें। नहीं कर सकता को कर सकता हूं। मैं बदले सोच की शक्ति से ही जीत या हार तय होता है। आपके भीतर वह ताकत है जो पहाड़ों को हिला सकती है। विश्वास करें और शुरुआत करें और आगे बढ़ते रहे। अगला पॉइंट गुरु जी, ये कहानी के माध्यम से है। एक छोटी सी कहानी है। हिरन हिरन की रफ्तार लगभग 90 किलोमीटर है, दौड़ है, और शेर की रफ्तार 58 किलोमीटर होती है। इसके बावजूद अक्सर हिरन का शिकार हो जाता है, क्योंकि क्योंकि हिरन को लगता है वह शेर कमजोर है। यही खोप उसके बार बार पीछे मुड़कर देखने का मजबूर करता है, और हिरन का हौसला और रफ्तार दोनों कम हो जाते हैं। इसीलिए आप खुद पर यकीन रखिए और पीछे मुड़कर मत देखिए। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अगला पॉइंट है गुरु जी, दोस्त भागना तो पड़ेगा। दोस्त भागना तो पड़ेगा। जंगल में हिरन सोचता है, अगर मैं जी जान से नहीं भागा तो शेर मुझे खा जाएगा। वही शेर सोचता है, अगर मैं तेज नहीं भागा तो भूखा मर जाऊंगा। शेर हो या हिरन, भागना तो पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार हमारे साथ भी होता है। अमीर हो या गरीब, जीवन से संघर्ष करना ही पड़ेगा। जंगल हो या जिंदगी, भागना तो पड़ेगा दोस्त। इसलिए संघर्ष करने और मेहनत करने से घबराओ मत। जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है। अपने लक्ष्य के लिए तो काम करना पड़ेगा और भागना पड़ेगा। अगला पॉइंट है गुरु जी, जीत और हार। जीत और हार अपने हाथ में होते हैं। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। ऐसी तरीके जो आपकी कार्य क्षमता बढ़ा देंगे। इसमें 7 पॉइंट है गुरु जी। किसी भी चीज के बारे में बहुत गहराई से ना सोचें। रिस्क लेना सीखें। जब फेल हो जाओ उसे स्वीकार कर लो। अपने दिमाग को चलाओ ना कि दिमाग तुम्हें चलाए। हमेशा एक बात याद रखो, जो काम करे पूरी ईमानदारी से करे, वरना मत करो। जबरदस्ती किसी काम को मत करें। कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। अगला पॉइंट है गुरु जी, बहुत अच्छा पॉइंट है ये। हर कोई इज्जत करेगा जब ये आदत बना लो। झूठ बोलना छोड़ दो। झूठ बोलना छोड़ दो। अपनी बेइज्जती मत सहो। हमेशा हाँ मत बोलो। हमेशा उपलब्ध मत रहो। ज्यादा से ज्यादा अपने काम में व्यस्त रहो। किसी की गलती पर तुरंत बोलो। ये अगला पॉइंट बहुत अच्छा है। अगर कोई रास्ता आपको डरा रहा है तो समझ लेना, आगे बहुत बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही है।
अगला पॉइंट, क्यों 4 दिन मेहनत करके रुक जाते हो? अरे, वक्त लगता है बीज को फसल बनने में। बिजनेस के 7 पॉइंट है। पहला पॉइंट है गुरु जी, डरना छोड़ना होगा, रिस्क लेना होगा, मनी मेजरमेंट को समझना होगा, कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा, छोटी छोटी कमजोरियों को सुधारना होगा और सफल लोगों के ग्रुप में रहना होगा, सही टाइम पर सही एक्शन लेना होगा, वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। नेटवर्क मार्केटिंग एक अनोखा बिजनेस है। नेटवर्क मार्केटिंग एक अनोखा बिजनेस है। नेटवर्क मार्केटिंग वह खूबसूरत बिजनेस है जिसने संसार को सबसे ज्यादा करोड़पति दिए हैं। अगले करोड़पति आप हो सकते हैं यदि आप ठीक से जान ले कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। सक्सेस का 6 चीज डिमांड करती है। हद से ज्यादा मेहनत, मेहनत तो हर एक फील्ड में करना पड़ता है और नेटवर्क मार्केटिंग में भी करना पड़ेगा। बुरी आदतों को त्याग करना, संघर्ष करने की हिम्मत रखना, अपने काम पर विश्वास रखना और धैर्य रखने की काबिलियत और अपने काम के प्रति जुनून रखना। अगला पॉइंट है गुरु जी, सोच बदलो, सोच बदलो जिंदगी बदलेगी। 90% लोग इसलिए कामयाब नहीं होते हैं, 90% लोग इसलिए कामयाब नहीं होते हैं क्योंकि जब भी कोई अपॉर्चुनिटी उनके पास आती है तो वे उसे शक की नजर से देखते हैं, जबकि 10% लोग इसलिए कामयाब हो जाते हैं क्योंकि जब कोई अपॉर्चुनिटी आते हैं उन्हें अपने पकड़ लेते हैं, अपना लेते हैं। कामयाब होने कामयाब लोग हैं तो ये 5 चीज छोड़ दो। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, मुझसे नहीं होगा, मेरा मूड नहीं है, मेरा किस्मत खराब है, मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम तो सबके पास 24 घंटे हैं, फिर भी टाइम तो निकालना ही पड़ेगा साथियों। अगला पॉइंट है साथियों, स्मार्ट वर्क कैसे करें। हर एक चीज की हर एक चीज की प्लानिंग करके काम करें, भले ही वह छोटा या बड़ा काम हो। अच्छे रिसोर्सेज का इस्तेमाल करें, सही लोग के गाइडलाइंस लो और प्रश्न पूछे। एक समय पर बहुत ज्यादा काम मत करो, एक समय पर एक ही काम करो। बहुत जल्द रिजल्ट पर फोकस ना करो, अपने काम पर फोकस करें। काम के वक्त एक समय निर्धारित करो और छोटे छोटे ब्रेक लो, इससे थकावट नहीं होगी। जो भी काम शुरुआत करो उसे खत्म जरूर करो, वरना कम कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा। आगे बढ़ो गुरु जी। एक पॉइंट बहुत अच्छा निकल के आया गुरु जी, सीखना बंद तो जीतना बंद। सीख कर तो हवाई जहाज भी चलाते हैं और बिना सीखे साइकिल से भी मुश्किल है। इसलिए कभी भी कोई भी मीटिंग व ट्रेनिंग मिस ना करें। गुरु जी एक वीडियो है, चलाएंगे गुरु जी, छोटी सी वीडियो है गुरु जी। जी चला सकते हैं आप सर। करोड़पति बनने का, लाखों की टीम बनाने का, कुछ छोड़ के जाने का, रॉयल्टी की इनकम
लेने का, लग्जरी कार, लग्जरी हाउस करने का, सब कुछ चांस मिला है, मौका है, करते लेकिन क्या नहीं करते, चेंज नहीं करते, अपने अंदर बदलाव नहीं लाना चाहते। दोस्तों, जब तक चेंज नहीं करोगे, आप उसी एजुकेशन से, उसी माहौल में रह करके, उन्हीं सारे प्रयासों से आप वो प्राप्त नहीं कर सकते जो इस बिजनेस में मिलता है। थोड़े से कुछ बदलाव हैं। क्या बदलाव करना पड़ेगा? थोड़ा सा विचारों में बदलाव करो। आता हूं नेगेटिव सोचते हैं, क्या सोचते हैं नेगेटिव, ऐसा नहीं होता, चलता नहीं है, ऐसा कहीं होता है क्या, ऐसा मिलता नहीं है। थोड़ा विचारों में चेंज करो, होता है। आज आपने अपनी आंखों से देखा है, हाँ और ना, होता कि नहीं होता है। तो थोड़े विचार पॉजिटिव रखो, विचारों में चेंज करो। हैबिट हमारी आदतें, हम सांड के माफिक 12-12 घंटे सोते हैं, 8 घंटे ऑफिस चले जाते हैं, और 2 घंटे बीबी की सेवा, टीवी की सेवा करते हैं, और फिर सोचते हैं करोड़पति बना दो। पॉसिबल है क्या? पॉसिबल है क्या? थोड़ा हाथों में चेंज करो, थोड़ा बीबी कम देखो, थोड़ा टीवी कम देखो, और सारे घर के काम, सब्जी लाना, दूध लाना, ये तुम ही मत करो। थोड़ा सा समय सोने का कम करो, थोड़ा टीवी देखना कम करो, थोड़ा सोशल मीडिया देखना कम करो, और उस समय को आप इस बिजनेस में लगाओ। थोड़ी सी जो गलत आते हैं, देख तो आज रहे हो, आज ऐसी ऐसी चीजें देखते हो, रात की नींद गायब हो जाती है, उसके बाद अच्छी चीज देख लो। सुनते तो हो आप, कोई गम भरे गाने सुनता तो कोई रोमांटिक गाने सुनता है, हाँ ना, कोई पड़ोसन को खुश करने के लिए तेज आवाज में सुनता है, हाँ ना, उससे जीवन नहीं बदलेगा। देखते हो टीवी में बहुत कुछ हो, मूवी में बहुत कुछ हो, उससे आज तक कुछ हुआ क्या? देखना है, सुनना है, तो इस सिस्टम का देखो और सुनो, और यहां से कुछ चीजों को सीखो, कुछ बदलाव लाओ अपनी आदतों में। एजुकेशन यहां की लो। आपके एकेडमिक एजुकेशन क्या है? आप कक्षा 4 पास हो, आप अंगूठा टेको, आप पीएचडी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एजुकेशन लेनी तो कहां की लेनी है? कहां की लेनी है? क्योंकि वो एजुकेशन जो आपके पास है, वो एजुकेशन आपको वहां तक पहुंचा सकती थी जहां तक आपको पहुंचा चुकी है। उसमें इतना ही दम था, इससे ज्यादा का नहीं है। इससे ज्यादा अगर आपको चाहिए तो लगातार सीखते रहना होगा। अगर मुझे इससे आगे जाना है तो मुझे सीखना पड़ेगा कि नहीं सीखना पड़ेगा? सर की तरह 70 लाख की अगर टीम बनानी है दोस्त, तो मुझे इनका दामन थाम के चलना होगा और लगातार सीखना होगा। हर मीटिंग में आना होगा, हर ट्रेनिंग में आना होगा, हर फंक्शन में आना होगा, एलडीपी में आना होगा, दिशा में भी जाना होगा, किताबें भी पढ़नी पड़ेंगी, और लगातार संपर्क में भी रहना होगा। क्योंकि बातों बातों में क्या मंत्र देते हैं हमको पता नहीं है, हाँ और ना। तो लगातार यहां से हमको क्या सीखते रहना है, और सीखने के हमारे यही माध्यम है। और क्या करना है फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड को चेंज करो, दोस्तों को बदलो। वो सच्चा दोस्त नहीं है जो एक बीड़ी पी के तुमको ही देता, ले पी ले, उसको ही सच्चा मानते हैं। यार कितना अच्छा है, बीड़ी जला के दी ना यार, हैं? एक ढक्कन खोलता है बियर का, एक बोतल, एक तुमको ही देता, ले पीना यार, आज चल। वो सच्चा दोस्त नहीं है जो बाइक पे बैठ के बोलता है चल आज गार्डन में मैं भी चलता हूं, तू भी लेके चल। वो सच्चा दोस्त नहीं है। वो सच्चा दोस्त नहीं है जो शाम को मगड़ मारने के लिए प्रेरित करता, वो सच्चा दोस्त नहीं है। सच्चा दोस्त वो है आपका सही मायने में जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे और आपके जीवन में वैल्यू ऐड करे। आपको बीमार करने के लिए, आपके कैरेक्टर पे उंगली उठाने के लिए, आपके घर में कलेश पैदा करने के लिए अगर कोई काम कर रहा है, वो सच्चा दोस्त हो ही नहीं सकता। यहां के दोस्त कैसे हैं? कैसे हैं? जो आपको आगे बढ़ने के लिए लगातार क्या कर रहे हैं? प्रेरित कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं, और बोले चिंता ना कर, मैं तेरे साथ हूं, मिलके आगे बढ़ेंगे, खानदान का इतिहास लिखेंगे और अमीर आदमी बनेंगे। गांव में, बस्ती में, कॉलोनी में हमारा ही नाम होगा। चल मेरे दोस्त, मिलके काम करते हैं। सच्चा दोस्त वो होना चाहिए। आज के बाद उसको अपना सच्चा मित्र बनाओ। ये थोड़े थोड़े चेंज करने हैं, और दुनिया में लोगों की कोई कमी नहीं है, घबराना नहीं, परेशान नहीं होना। दुनिया में लोगों की कमी नहीं है, थोक के भाव में है, और दुनिया लोगों से ही चल रही है। हर प्रोफेशन का व्यक्ति का धंधा लोगों से ही चल रहा है। हर व्यक्ति लोगों को ढूंढ रहा है। डॉक्टर किसको ढूंढता है? पेशेंट। अगरबत्ती, धूपबत्ती, मोमबत्ती इसी बात की लगाता है, टांग टूट जा, बीमार पड़ जाओ, कोरोना आ जा, जल्दी आ जा, है? हाँ ना, सीजन आएगा, सीजन अभी सीजन चल रहा है, हाँ ना, बढ़िया धंधा चल रहा है, चौकट, लोगों को ढूंढ रहे हैं। लॉयर किसको ढूंढ रहा है? क्लाइंट को। वो जाके बोलता है बीवी अनबन कर रही, चिंता नहीं, का तलाक लगाने दिलाने की जिम्मेदारी मेरी। क्या बोलता है? तलाक कराने की। अरे पड़ोसी दुखी कर रहा है यार, ऐसे करके ठोक दे साले को, जमानत में करा के लाऊंगा। हाँ ना, धंधा है जी, प्रोफेशन है, क्या करें? हाँ ना, लोगों को ढूंढ रहे हैं। और लीडर किनको ढूंढ रहे हैं?
वोटर्स को, किसको ढूंढ रहे हैं? वोटर्स को। सेलिब्रिटी किसको ढूंढ रहे हैं? ऑडियंस को। कोरोना टाइम में बड़े बड़े स्टार, सुपरस्टार चारपाई पे पहुंच गए, चारपाई पे पहुंच गए। क्यों पहुंच गए? एक की नहीं चली, क्योंकि ऑडियंस थी नहीं देखने के लिए। हाँ और ना? लेकिन तुम्हारा धंधा चला के नहीं चला? चला के नहीं चला? दुनिया का सबसे बेहतरीन धंधा है आपका। बड़े बड़े सेलिब्रिटी जीरो पे आ गए थे, बड़े बड़े उद्योगपति जो अरबों रुपए इन्वेस्ट करके बैठे मार्केट में, उनके भी धंधे से इनकम जो थी वो जीरो थी, बल्कि इनकम तो छोड़ो, लॉस में चल रहे थे, क्योंकि मेंटेनेंस चार्ज उनको देना पड़ रहा था बंद का। हाँ और ना? और उस समय पर हम लोग धूम मचा रहे थे। हाँ और ना? तो लोग लोगों को ढूंढ रहे हैं। बिजनेसमैन किसको ढूंढ रहा है? कस्टमर को। और हम कौन है? नेटवर्कर। हम किसको ढूंढ रहे हैं? किसको ढूंढ रहे हैं? लेकिन फर्क क्या आ जाता है? सर ने जो बात बोली थी, ये करें तो रास लीला और हम करें तो साला कलेक्टर डीला। ये लोग लोगों को ढूंढे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं तो आयस नहीं तो कोई कमी नहीं। देखो हरियाणा में हाल की चारपाई पर, पंजाब का ये हाल है कि मोटरसाइकिल पर। ये देखो तीन तरह की अंदर बैठने वाले की अलग होती है, बाहर लटकने वाली अलग होती है, छत पर जो बैठा उसकी टिकट अलग होती है। टिकटें कटती हैं, इकोनॉमी, बालकनी और टेरेस। टेरेस देखो एक जीप है, 48 सफाई कर रहा। लोगों की कोई कमी है क्या? भोग के भाव में। और ये हमारा यूपी जिंदाबाद भाई, ग्रेट है यूपी, ग्रेट है एक्चुअली। सर ने जो बात बताई थी घड़ी वाली बात, वो पुरानी हो गई, वो पुरानी हो गई। अभी यूपी बहुत अच्छा हो गया है, क्योंकि सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में डायमंड मिलेंगे तो यूपी से मिलेंगे आपको। ये बिहार जिंदाबाद, बिठा भी नहीं देता है। हाँ और ना? ठीक है। और देखो देश तरक्की पर है। पहले 1 2 3 सुने होंगे आपने, अभी आजकल तो प्रोडक्शन ज्यादा है। ठीक है, तो घबराने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। 1 मिनट में 5 बच्चे पैदा होते हैं, और 1 घंटे में 3300, और 3 घंटे के अंदर 9920। 1 डायमंड के बराबर का रॉ मटेरियल 3 घंटे में तैयार हो रहा है। 8 डायमंड के बराबर का, 8 डायमंड के बराबर का रॉ मटेरियल 1 दिन में तैयार हो रहा है। घबराने की चिंता नहीं है कि चाचा नहीं मानना, ताऊ नहीं मानना, फूफा नहीं मानना, जीजा नहीं मानना। चिंता नहीं करो, दुनिया लाइन लगा करके बड़ी पड़ी हुई है। रेलवे स्टेशन पे लाइन, बस अड्डे पे लाइन है, हॉस्पिटलों में लाइन। अरे 1 नंबर 2 नंबर जाओ, वहां भी साला लाइन। हाँ ना? मैं गया था अभी वहां पर बाहर देखने के लिए, लाइन लगी हुई थी एक्चुअली। ओके बाहर। और ये डाटा था ना, ये लॉकडाउन से पहले का है, और लॉकडाउन में बहुत तरक्की हुई है। असंभावित लगता है कि अगली जनगणना होगी तो चाइना दूसरे नंबर पे, हिंदुस्तान नंबर 1 पे। बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सब इतने अच्छे से सुने, और जो भी गलती होंगे उसे माफ कीजिएगा गुरुजी। और ये वीडियो माँ गुरुजी सुनेरे लाल सर का था, और मैंने 2 3 बार इसको